वक्त था। समुंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे कुछ होने ही वाला हो। तभी रेडियो पर अचानक एक आवाज आई, कंपास का नहीं, हम अपनी जगह खो चुके हैं। फिर एक सेकंड की खामोशी और उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, ये बरमूडा ट्रायंगल की एक और एंट्री थी। 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के एक एयरबेस से 5 ट्रेनिंग प्लेन उड़ान भरते हैं। रूटीन मिशन, अनुभवी पायलट, मौसम पूरी तरह साफ। इंस्ट्रक्टर ने कहा, फ्यूल चेक, कंपास चेक, सब कुछ नॉर्मल। और सच में सब कुछ नॉर्मल ही था, जब तक वे समुंदर के उस हिस्से तक नहीं पहुंचे जिसे बाद में दुनिया बरमूडा ट्रायंगल कहने लगी। कुछ देर बाद लीड पायलट की आवाज आई, मुझे फ्लोरिडा दिखाई नहीं दे रहा, लगता है हम भटक गए हैं। कंट्रोल रूम हैरान था। नक्शे साफ थे, दिशा बिल्कुल सही, लेकिन तभी पायलट ने कहा, समुंदर का रंग बदल गया है और कंपास भी घूम रहा है। कंट्रोल कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेडियो सिग्नल टूट गया। 5 प्लेन, 14 लोग और कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। कुछ साल पहले की बात है। यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज ब्राजील से अमेरिका जा रहा था। जहाज पूरी तरह भरा हुआ था, क्रू बिल्कुल रिलैक्स था। कप्तान ने आखिरी संदेश भेजा, मौसम ठीक है, सब कुछ सही है, बस इतना ही ना तूफान की चेतावनी, ना कोई संकट संदेश, ना विस्फोट की आवाज। 309 लोग एक ही रात में समुंदर के अंदर घुल गए। आज तक कोई मलबा नहीं मिला, जैसे साइक्लोप्स कभी था ही नहीं। कुछ पायलटों ने बाद में बताया, हम 2 घंटे तक उड़ते रहे, लेकिन लैंडिंग के बाद जब घड़ी देखी तो सिर्फ 30 मिनट बीते थे। किसी ने कहा, प्लेन के चारों तरफ सफेद कोहरा आ गया, इंजन की आवाज बदल गई और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन घड़ियां गलत चल रही थी। इस जगह पर नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। कंपास कंफ्यूज हो जाता है, दायां बायां उलट जाता है, आगे पीछे का फर्क मिट जाता है। एक छोटी सी गलती और प्लेन या जहाज समुंदर के बीच खो जाता है। लेकिन सवाल यही रहता है, खो जाना और गायब हो जाना, क्या दोनों एक जैसे होते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, समुंदर के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार हैं। अगर यह गैस अचानक ऊपर आ जाए तो पानी हल्का हो जाता है और जहाज सीधे नीचे खिंच जाता है। ये थ्योरी तर्कसंगत लगती है, लेकिन सवाल फिर वही, मीथेन जहाजों को तो ले जा सकती है, लेकिन प्लेन को कैसे? आसमान में भी? कुछ नाविक कहते हैं, हमें लगता था जैसे कोई हमें देख रहा है। कुछ पायलट कहते हैं, वहां जाकर दिमाग भारी हो जाता है। और कुछ लोग मानते हैं, बरमूडा ट्रायंगल एक दरवाजा है जहां से चीजें कहीं और चली जाती हैं। सब थ्योरी हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल असली हैं। आज हमारे पास आधुनिक प्लेन हैं, एडवांस जीपीएस है, सैटेलाइट ट्रैकिंग है, फिर भी कई एयरलाइंस इस इलाके से रूट बदलना पसंद करती हैं। बीमा कंपनियां यहाँ से गुजरने पर ज्यादा प्रीमियम लेती हैं। अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो आज भी इतनी सावधानी क्यों? शायद ये सिर्फ प्रकृति का सबसे खतरनाक खेल है, या फिर शायद हम अभी उतने समझदार नहीं हुए जितना हम खुद को समझते हैं। क्योंकि समुंदर सब कुछ दिखा देता है, लेकिन हर राज नहीं बताता।